बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, यानी कि बच्चेदानी का पुराना इन्फेक्शन होता है जो कभी कभार उनके बच्चेदानी को भी ख़राब कर देता है और उनकी नस जिसको हम फ़िलिपिन ट्यूब है उनको भी बंद कर देता है, और ये एक मेजर कॉज होती है इनके केस में इनफर्टिलिटी की। और अगर इनका ट्यूब बंद हो जाए या ऐसी कोई चीज़ हो गई, ये बिल्कुल इनकी किसी मेडिकेशन से ट्रीटमेंट ना हो सके तो डेफिनेटली एंड अप होते हैं आईवीएफ या इसी तरह के एडवांस किसी प्रोसीजर पे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन की, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कुछ तरह के ऐसे इन्फेक्शन होते हैं कि जो मियाँ से बीवी में या वाइफ से हस्बैंड में ट्रांसफ़र नहीं होते, मगर कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि वो वाइफ से हस्बैंड को या हस्बैंड से वाइफ को भी शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये ना सिर्फ आपकी बच्चेदानी को, ट्यूब को ख़राब कर देते हैं, बल्कि आगे पेशाब के मसाने में कॉम्प्लिकेशन करते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। इवन कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि जिगर को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं और जिगर भी फेल हो सकता है। इसी तरह के ये इन्फेक्शन मेल के अंदर भी होते हैं। बहुत दफ़ा मेल हमारे पास आते हैं और वो बड़ा शाय करते हैं ये शेयर करने से कि क्या उनकी कोई हिस्ट्री ऐसी है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं की कोई हिस्ट्री हो या ऐसे ही किसी रिलेशन की हिस्ट्री हो, और उसके बाद उनको पेशाब का जलना, पेशाब की जगह से पस का आना, पानी का आना, बदबूदार पानी का आना, या फिर इनफर्टाइल होते हैं, या फिर उनके स्क्रोटम में या जो मेल अज्जा हैं उनमें तकलीफ़ होना, उसमें सूजन होना, बार बार बुखार आना, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है जो आगे जाके कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, इवन आपको कम्प्लीटली इनफर्टाइल भी कर सकता है। इस तरह के इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं? देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी कि ये मिलाप से होते हैं, मगर इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम टाइमली इनको डायग्नोज कर लें और कुछ दवाओं से, जो कि इवन अगर इनिशियल स्टेज में आती हैं तो हम आपको टैबलेट्स देते हैं, इससे ये बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाता है। मगर इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रिकॉशन, अगर कोई भी पेशेंट हमें ये हिस्ट्री देता है कि उसकी कोई हिस्ट्री ऐसी है कि उसको फ़र्ज़ करें कि उसको अपनी वाइफ से मिलने के बाद ये इन्फेक्शन हुआ, या कोई भी जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उसके मिलने के बाद ये इस तरह का तकालीफ शुरू हुई, या फिर उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री हो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की, या कि उसकी इम्यूनिटी अब कम हो, जैसे कि कोई क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं, या फिर खुदा न खास्ता कोई एड्स का पेशेंट हो। एनीवेज, ऐसे किसी भी मरीज़ को अगर कोई इस तरह की कंप्लेन हो, जैसे मैंने आपको फिर रिपीट करती हूँ, पेशाब का जलना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब की जगह से पस का आना, पानी का आना, शौहर और बीवी के मिलाप में तकलीफ़ का होना, या फिर आपके जो अज्जा हैं उनमें कोई सूजन होना, बार बार सूजन का होना, बुखार के साथ सूजन हो जाना, तकलीफ़ होना, इसमें से कोई भी चीज़ होती है आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप डिटेल अपनी डॉक्टर को ज़रूर बताएं, स्पेशली जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, बिकॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दो कि ये बहुत ईजी है ट्रीट होना, इनका डायग्नोज करना यानी कि इनकी तशख़ीस करना बहुत आसान है, मगर अगर टाइमली डायग्नोज ना हो, टाइमली इनकी तशख़ीस ना हो तो इनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो इवन आपको कम्प्लीटली इनफर्टाइल कर सकते हैं, वो आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो आपके जिगर पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपकी टेस्टिस पे भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और आगे जाके अगर टेस्टिस इतनी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगी तो वो काम करना छोड़ देगी। तो क्यों ना टाइमली इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका सेक्सुअल पार्टनर में ये चीज़ है तो बेहतर होगा है कि आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करें, जिसमें बेस्ट कंडम है। आपको कंडम हर तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है। अगर एक दफ़ा आप ट्रीट हो जाते हैं, उसके बाद जब तक आपका पार्टनर कम्प्लीटली ट्रीट ना हो जाए, जब तक लाजिम है कि आप कोई प्रॉपर तरह की प्रिकॉशन लें, बिकॉज वंस ये ट्रीट हो जाएगा उसके बाद अगर आपके फिर वही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होंगे और आपको रिकरेंस होगा तो चांसेस ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन ज़्यादा ख़तरनाक होता है पहली दफ़ा के इन्फेक्शन से, क्योंकि जब बार बार इन्फेक्शन होता है वो चीज़ फाइब्रोज हो जाएगी, स्पेशली टेस्टिस है, या इसी तरह का आपको जो मेल के जेनेटेलिया हैं वो इफेक्ट होंगे, एपिडिडमिस का बंद हो जाना, ये कुछ मेल ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से आप इनफर्टाइल हो सकते हैं। ना सिर्फ इनफर्टाइल हो सकते हैं, आपके अंदर मर्दाना ताकत की भी कमी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका टाइमली इलाज करें, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर को अपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स का बताएं ताकि प्रॉपर्ली उनकी भी ट्रीटमेंट हो सके, और नेक्स्ट टाइम तक जब तक आपका सेक्सुअल पार्टनर प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो जाए और आप भी दवाओं का पूरा कोर्स ना कर लें, प्रॉपर्ली कोई ना कोई मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।